हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप ठीक होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश समाधान के साथ मैथ का नया समाधान। मैथ के समाधान में आपको बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा के क्वेश्चनों का समाधान हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में, चुटकियों में। मोस्टली प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होगा, सुपड़ा साफ होगा इस वाले पर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ। पहले जो चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि सपोज दैट ये एक रिवर है। सपोज दैट ये क्या है बेटा, एक रिवर है। इसके अंदर एक रिवर बह रही है, यानी कि सरिता, यानी कि स्ट्रीम, यानी कि सरिता एक बह रही है। इसके अंदर एक नाव है। क्या ये नाव है? क्या है बेटा? नाव है। अब वो नाव चल रही है। आपको ये पता है कि जिस दिशा में सरिता बह रही है उस दिशा में अगर नाव बहे तो स्पीड तेज हो जाती नहीं हो जाती है? जैसे हम नदी में तैरते हैं, नदी में तैरते हैं तो जिस दिशा में हम बहते हैं और उसी दिशा में हम तैर रहे होते हैं, नदी बह रही होती है, तो क्या होता है? क्या होता है बच्चों? हम स्पीड से तैरना स्टार्ट हो जाते हैं। और कभी कभी तुमने देखा होगा नदी विपरीत दिशा में बह रही है और आप इस तरीके से तैरने लग रहे हो, तो क्या होता है? आपने आपको वो नदी क्या करती है? वो रोकती है। क्या करती है प्यारे बच्चों? रोकती है। तो उस समय क्या होता है? जस्ट ट्रेन का अपोजिट, ट्रेन में क्या होता है? विपरीत साइड, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो हो जाती है सम, और इसमें क्या होता है? सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है माइनस। मगर इसमें उल्टा होता है। इसमें स्पीड अगर जिस दिशा में धारा बह रही है या स्ट्रीम चल रहा है उसी दिशा में अगर नाव बह रही है तो स्पीड हो जाएगी सम, यानी कि प्लस। और विपरीत दिशा में काम करेगा तो क्या हो जाएगी बेटा? माइनस। बस ये दो चीजें समझ लो आप, तो आप बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर के सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कुछ थोड़ी सी चीजें नोट कराता हूं। वो नोट क्या कराता हूं प्यारे बच्चों? वो नोट में कुछ नहीं है, आपको कुछ चीजें लिख लो। आप ये चीजें लिख लो। एक तो लिख लो नाव की चाल, नाव की चाल। नाव की चाल किस में? नाव की चाल जब जो जल है वो बह नहीं रहा हो, ओनली रुका हुआ हो, शांत जल में। किस जल में? शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल को ए मान लो, बी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, सपोज दैट मान लो ए। और नदी जो बह रही है, नदी जो बह रही है वो होगी धारा की चाल। क्या? धारा की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसको मान लो बेटा बी। अब आपको पता चल रहा है मैं धारा की दिशा में बह रहा हूं, धारा की दिशा में बह रहा हूं, तो स्पीड क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो उसको बोलेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल। एक वर्ड याद कर लो उस वाले चैप्टर में, अनुकूल बोले। क्या बोले? अनुकूल बोले, या अनुप्रभाव बोले। क्या बोले? अनुप्रभाव बोले, या उसी दिशा में बोले, या उसी दिशा में बोले। इसका मतलब ये होता है हम उसी दिशा में बह रहे हैं, तो हमेशा क्या हो जाएगी बेटा? जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? ए प्लस बी आ जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे? डीएसएस। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम स्पीड स्ट्रीम, डीएसएस क्या होगी बेटा? ए प्लस बी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? और विपरीत दिशा में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो उसको बोलेंगे विपरीत दिशा या ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? यूएसएस। क्या बोलेंगे? यूएसएस, यानी कि ए माइनस बी। और दोनों ही चालें किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में आएंगी। किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नोट करते रहना, नोट आपको करते रहना है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और समझाऊंगा। अब कभी कभी डाउन स्ट्रीम भी दे रखा हो, अप स्ट्रीम भी दे रखा हो, तो पूछेगा नाव की चाल बताओ। तो नाव की चाल क्या निकाली थी? ए तो निकाली थी हमने। तो ए बराबर होता है डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन 2। ये नाव की चाल है शांत जल में। और धारा की चाल क्या थी बेटा? बी थी। डीएसएस इसमें क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, माइनस यूएसएस अपॉन 2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ये दो ट्रिक से पूरा चैप्टर बोथ एंड स्ट्रीम का आपका फिनिश हो जाएगा, डेफिनेट है। आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी इन दो क्वेश्चनों से, इन दो ट्रिकों से पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पे क्या आते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति
5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। सपोज दैट एक रिवर है, क्या बेटा, एक रिवर है, क्या बेटा, एक रिवर है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो रिवर है, तो जो रिवर है वो धारा कितने की स्पीड से बह रही है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 3, कोई दिक्कत। और स्थिर पानी में व्यक्ति की स्पीड कितनी दे रखी है बेटा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 5, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, इसकी वैल्यू दे रखी है 5। अब कह रहा है तो व्यक्ति को धारा के साथ साथ, जिस दिशा में धारा बह रही है उसके साथ साथ तैरने में कितना समय लगेगा। तो धारा के साथ साथ, इसका मतलब डीएसएस की बात कर रहा है, धारा के साथ साथ डीएसएस की बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चाल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम। तो कितना हो जाएगी चाल बेटा, 8 हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर तो आपको पता ही है, टाइम बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है, 26 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 4, 2 से 13। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही है 13 अपॉन 4 आवर्स। इसका आंसर कितना आएगा, 13 अपॉन 4 आवर्स। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना। हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कैसा लग रहा है सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक नाव स्थिर पानी में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्थिर पानी में, यानी कि एक ही बात चल रही है, ठीक है बेटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितनी है बेटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ए और बी हमको पता है। 68 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में हम नाव को बहा दें, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में नाव बहा दें, उसको बोलते हैं अनुप्रवाह। तो अनुप्रवाह चलने में नाव कितना समय लेगी, पहले बताओ। टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा, 68। स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, अनुप्रवाह मतलब स्पीड हो जाएगी इसमें सम, यानी कि डीएसएस। तो कितनी हो जाएगी, 17, 17 चौक 68। कितना टाइम लेगी बेटा, 4 आवर्स। कितना टाइम लेगी बेटा, 4 आवर्स, 4 आवर्स। कोई डाउट। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, ठीक है ना। मोटर बोट की शांत जल में उसकी स्पीड है। जल प्रवाह के विपरीत, विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो प्रवाह की रफ्तार क्या होगी, प्रवाह की रफ्तार मतलब बेटा बी की वैल्यू चल रही है, यानी कि धारा की चाल। तो सबसे पहले शांत जल में, शांत जल में यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 18.5, ठीक है बेटा। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, यानी कि बेटा यूएसएस, मैंने अभी आपको बताया था विपरीत बोले तो क्या बोलते हैं उसे, यूएसएस। विपरीत कितना है, 60 किलोमीटर 4 आवर्स में, तो कितना हो जाएगा बेटा 15। 60 किलोमीटर 4 आवर्स में तो कितना हो जाएगा बेटा 15। और यूएसएस बराबर क्या होता है बेटा, ए माइनस बी। यूएसएस बराबर क्या होता है, ए माइनस बी। वो कितना दे रखा है, 15। अब आपको ए की वैल्यू तो पता ही है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां से 18.5। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना आएगा बेटा, ये ऑप्शन में गलत है, ये जल की रफ्तार, जी किलोमीटर प्रति घंटा है बेटा सब में। कितना आएगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गलत हो गया है। ओके, टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व यानी कि विपरीत प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आ जाती है। तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, एक बेटा एक रिवर है, ठीक है, इसके अंदर एक सरिता बह रही है। एक बोट थी, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, 2 किलोमीटर। एक बोट थी, गई और अपने स्थान पर लौट आई, गई और लौट आई, गई और लौट आई। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था बेटा, 10 किलोमीटर डिस्टेंस था, गया और आया, गया और आया। तो टोटल टाइम कितना लगा बेटा, 55 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ बेटा, जाने में समय प्लस आने में समय, टोटल 55 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे 60 से डिवाइड देके। कोई डाउट, इसको सॉल्व कर लो, 11/12 आ गया। अब देखो जाने में दिशा, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में हम जाएंगे तो क्या लगेगा डीएसएस, और आएंगे तो क्या लगेगा यूएसएस। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी 10 किलोमीटर गए, डीएसएस, डीएसएस क्या होता है, ए प्लस के बी, ए प्लस के बी, और
बी की गति कितनी दे रखी है, 2 हमें दे रखी है क्योंकि धारा की चाल बी होती है। अब आने में समय, आने के समय भी दूरी बट्टे चाल, तो a माइनस के बी अपॉन 11 अपॉन के 12। अब क्या करेंगे आप बोलोगे सर इसके तो फैक्टर होंगे, तो फैक्टर नहीं करते बेटा, ऑप्शन से क्वेश्चन को हम उठा के करते हैं। किसे करते हैं बेटा, ऑप्शन से उठाते हैं। तो ऑप्शन से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, ऑप्शन ले रहा हूं 22, ऑप्शन ले रहा हूं 22, तो इसमें 22 रखो बेटा, ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना होगा बेटा 20। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लेना, ये कट गया, 5 बार कट गया, 2 से 12 बार कट गया, कितना आ गया 5/12 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लो, 12, 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा 11/12 आ गया हमारा, 11/12, और यही लाना था। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नौका चल रही है। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं आएगा, पूरा चैप्टर सॉल्व कर लोगे आप। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। स्थिर पानी में मतलब वो एक ही बात चल रही है, किसकी बात चल रही है प्यारे बच्चों, एक ही बात चल रही है। यदि पानी की चाल मतलब बी 2, तो 10 किलोमीटर को ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि अपोजिट प्रवाह तैरने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, टी बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा 10, कितना 10 ही है ना, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब यूएसएस, तो यूएसएस क्या होगी बेटा 4 माइनस के 2 होगी। मैंने बताया था यूएसएस बराबर क्या होता है a माइनस के b होता है, तो 4 माइनस के 2, तो कितनी हो जाएगी 2, तो 10/2, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 आवर। इसका आंसर कितना आएगा 5 आवर। कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले समय में सीजीएल प्री के फॉर्म आ चुके हैं, तो सीजीएल प्री के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सीजीएल में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। अभी एक रेलवे की सीरीज आने वाली है, वो आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड हो जाएगी, तो रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर है मैं सारे के सारे सॉल्व कराऊंगा जो एनटीपीसी 2020 ने पूछे हैं। कोई डाउट, जो 2020 में एग्जाम हुए थे। हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते बेटा। स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है भैया, स्थिर जल में यानी कि स्थिर है जल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 3 किलोमीटर, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नौका एक स्थान से जाने पर वापस आने में 3 घंटे लगती है, गई और आई। ये एक रिवर थी, नौका इस तरीके से रिवर बह रही है, नौका इसके अंदर है, ठीक है बेटा। अब नौका गई और आई, तो जाने और आने में, जाने बेटा और आने में कितना समय ले रही है बेटा 3 घंटे। मिनट ले दी तो बेटा डिवाइड कर देते कितने से 60 से, मगर इसमें तो 3 घंटे ले रही है ना। तो देखो समय बराबर क्या होता है बेटा दूरी बट्टे चाल। चाल कितनी थी जाने में बेटा, जिस दिशा में रिवर बह रही है उस दिशा में चाल कितनी थी, इनको हम सम कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। और आने में चाल कितनी थी बेटा, इसको हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। इसके बाद तो आप जानते ही हो, तो भैया जानो इसका एलसीएम ले लो आप 8, ये कितना होगा x, ये कितना होगा 4x इजिकल टू 3 इक्वल 24, 5x, x से काट दो, 5 चौक 20, 5 अट्टे 40, 4.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। कोई डाउट। हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति भाप के साथ नदी में 3 घंटा 15 मिनट में दूरी तय करता है और 7 घंटा 30 में वापस लौट आता है। ये क्वेश्चन कुछ एरर लग रहा है मुझे। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हाँ ये क्वेश्चन है बढ़िया। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर को 1 घंटे में तय कर लेता है। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वही व्यक्ति उतनी दूरी को धारा के विरुद्ध तैरने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन को समझो। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए, धारा की दिशा में मतलब बेटा डीएसएस 15 किलोमीटर को 1 घंटे में तय कर लेता है। 15 किलोमीटर को 1 घंटे में वो तय कर लेता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, इसकी चाल कितनी आएगी, डीएसएस कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो डीएसएस बराबर क्या होता है, ये तो आपको पता है। डीएसएस बराबर होता है a माइनस बी इजिकल टू 15। अब देखो धारा की गति b की वैल्यू हमें दे रखी है 5 है इजिकल टू 15, तो नाव की गति कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब कह रहा है तो वह उतनी ही दूरी को, दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 15 किलोमीटर, उतनी ही दूरी को तय करने में
उतनी दूरी को धारा के विरुद्ध यानी कि यूएसएस समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी कितनी है बेटा, 15 किलोमीटर, ठीक है ना। और स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड है इसके अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में, तो कितनी हो जाएगी बेटा अपोजिट, तो a माइनस के b, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर, हाँ a माइनस के b विपरीत दिशा में ना, उतनी दूरी को धारा के विरुद्ध तैरते हुए, तो a माइनस के b हो गया ये 15। a की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी थी हमने 20, और b की वैल्यू कितनी थी बेटा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 घंटा। कितना आंसर आएगा इसका, शायद 1 घंटा आएगा। 1 सेकंड में रीचेक कर ले रहा हूँ, पीपीटी में एरर तो नहीं है। 1 घंटा। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए, धारा की दिशा में हमने ये निकाल लिया, सॉरी धारा की दिशा में, ये एरर हो गया है मुझसे, काटने में एरर हो गया है, इसको मैं दोबारा कराता हूं। धारा की दिशा में मतलब a प्लस बी, क्या बच्चों a प्लस बी, तो b की वैल्यू कितनी है बच्चा, b की वैल्यू है 5, b की वैल्यू कितनी है बच्चा 5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 10 आ जाएगी। कोई डाउट, a की वैल्यू 10 आ गई। अब कह रहा है उतनी दूरी को धारा के विरुद्ध, समय पूछ रहा है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन के टाइम होता है। डिस्टेंस कितना निकल के आया बेटा, डिस्टेंस तो उतना ही है, मगर डिस्टेंस अपॉन के स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन के स्पीड, तो देखो डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड चेंज हो गई है बेटा, तो स्पीड कितनी हो गई है, स्पीड हो गई है a माइनस के b यानी कि विपरीत दिशा, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस के 5, तो 15 अपॉन के 5, तो 5 से 3 आवर्स, इसका आंसर कितना आएगा बेटा 3 आवर। कोई डाउट, नेक्स्ट स्लाइड पर आए हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, मैंने बताया था ऊर्ध्व प्रवाह विपरीत अपोजिट यूएसएस, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड होता है भाई यूएसएस, मगर हिंदी में साले कंफ्यूजन करने वाले बड़े वर्ड आ जाते हैं। तो देखो एक ऊर्ध्व प्रवाह दूरी को 10 मिनट में तय कर देता है, तो आप स्पीड निकाल लो यूएसएस की, यूएसएस इज इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन के टाइम, डिस्टेंस कितनी 1 किलोमीटर, टाइम कितना है 10 मिनट्स, मिनट्स है, मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में होगा या फिर मीटर प्रति सेकंड में होगा, तो हमें 60 से इसमें डिवाइड दे देंगे, तो इसका कितना आएगा 6 आएगा। फिर निकालेंगे डीएसएस, क्या निकालेंगे डीएसएस, डीएसएस 1 किलोमीटर को 4 मिनट में, 1 ही किलोमीटर को 4 मिनट में, तो 1 अपॉन के 4 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, कितनी बार कटेगा 15 बार, कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो कह रहा है प्रवाह की गति, क्या बोल रहा है प्रवाह की गति, यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, वो बी की वैल्यू पूछ रहा है। बी बराबर क्या होता है डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2 होता है बेटा, डीएसएस की वैल्यू 15, 6 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अगर डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इंग्लिश समाधान के साथ कुछ समय में आप जीके का भी समाधान आएगा, हिंदी का भी समाधान आएगा, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल ना हो, सारी चीजों का समाधान कर देंगे। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आने वाले हैं हम कुछ ही समय में, बस थोड़ा नेक्स्ट समय दीजिए हमें। एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर गई और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 गई, तो धारा की, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 गई, तो डीएसएस भैया, डीएसएस कितना हो जाएगा 100 अपॉन के 10, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, 100 अपॉन के 10 हो गया। अब धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब बेटा यूएसएस, 75 किलोमीटर को 15 घंटे में, तो 75/15, तो कितना हो जाएगा ये 15 पंजे 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। अब धारा की गति बोल रहा है, धारा की गति का मतलब होता है बी, तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्या होता है डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2, तो डीएस कितना है 10, यूएस कितना है 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 2.5, इसका आंसर कितना आएगा 2.5, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा, ये इसको किलोमीटर प्रति घंटा कर लेना, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी धारा की यात्रा को प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई डाउट नहीं है। प्रतिकूल का मतलब बेटा यूएसएस होता है, वो कितना दे रखा है 16, और अनुकूल का मतलब डीएसएस होता है, वो कितना दे रखा है 28,
क्या पूछ रहा है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। क्या पूछ रहा है, उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। तो वास्तविक चाल का मतलब क्या है बेटा, किसकी बात चल रही है, ए की। तो ए बराबर क्या होता है, डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन 2। तो 16 प्लस 28, तो आप जानते ही हो इसका आंसर। आप कौन निकालेगा, कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मैं करा दूं, मैं ही करा देता हूं, तुम तो करोगे ही नहीं कुछ। कितना का 44/2, तो किसका आंसर कितना आएगा, 22 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, हम क्या करते हैं। अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत 30 मिनट में, तो धारा की गति बताइए। वो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। धारा की दिशा मतलब डीएसएस कितना है, 1/10 मिनट। मिनट को घंटे में आप बनाना जानते हो, ये मैंने आपको सिखाई दिया है। कोई डाउट। अब कह रहा है धारा के विपरीत, चलो भैया धारा के विपरीत चलते हैं। तो विपरीत में क्या है, वही 1 किलोमीटर है मगर समय 30 मिनट है। मिनट को घंटा बना लेंगे हम, कितना आ जाएगा 2। धारा की गति का मतलब बी। अब बी का मतलब क्या होता है, डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2। तो यानी कि बी इक्वल टू होता है डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 माइनस 2/2 यानी कि 4/2 और 2 से 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट आ रहा हो तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो जिससे हमें मोटिवेट होना पड़े और हम आपके लिए बहुत अच्छी तरह से और मेहनत करें और अच्छा कंटेंट लेकर आए। और आपके लिए ये मान लो आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें अवेलेबल कराने जा रहे हैं हम। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और ए से बी तक अनुप्रवाह आती है, उसे 3 घंटे लगते हैं। एक बी पॉइंट है और ए पॉइंट है। एक नौका बी से ए तक जाती है ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि धारा इस दिशा में बह रही है। ठीक है बेटा, धारा इस दिशा में बह रही है। एक एरो बना देता हूं मैं। और ए से बी तक आती अनुप्रवाह से 3 घंटे लगते हैं। जाने में समय और आने में समय बेटा कितना घंटे है, 3 घंटे। कोई डाउट। अगर मिनट होती तो आप 60 से उसमें डिवाइड दे देते। अब क्या कहना चाह रहा है, स्थिर पानी में नौका की चाल दे रखा है भैया, ए की वैल्यू दे रखा है 9 और बी की धारा की चाल दे रखा है 3। तो दूरी पूछ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया था समय इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी हो जाएगी जाने में जाने में यूएसएस, तो यानी कि 9 - 3 तो 6 और आने में स्पीड कितनी हो जाएगी 9 + 3 तो 12। इसके बाद आप होशियार हो ही हो, तो इसका आंसर मिल लिया 12। ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना आंसर आ जाएगा 12। इसका आंसर कितना आएगा 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कोई डाउट प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका भी सॉल्यूशन कराएंगे। कुछ दिन बाद रेलवे की सीरीज, कुछ दिन बाद आपको सीजीएल प्री जिसने बच्चों ने फॉर्म भरा है उसके टोटल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा मैं मैथ के, और कुछ क्वेश्चनों की वीडियो डालूंगा जो बेसिक बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, और एक फंडामेंटल वीडियो और एक पूरा एक कोर्स चलेगा हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और प्रत्येक बारों से 5 घंटे का समय लगता है। तो धारा के विपरीत यानी कि यूएसएस 16 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है बेटा 5 आवर का। और डीएसएस कितना है बेटा 28 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 5 आवर का। इसके बाद आप जानते ही हो धारा की गति बताना है, धारा की गति का मतलब बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो बी का मतलब क्या होता है बेटा डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2। कोई डाउट। मैंने इतनी अच्छी तरह से चैप्टर कराया, कहीं से भी कर लेना आप, इसके क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, ये मेरा वादा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप तो इसको इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, इसमें पुटअप कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने मतलब बेटा चलाने, वो चप्पू देखा आपने, उस तरीके से उसको चलाने में 45/4 मिनट का समय लेता है और वापस लौटने में 15/2 मिनट का समय लेता है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। विरुद्ध, सबसे पहले हम विरुद्ध देगा, बट यूएसएस निकालो भैया, कितने किलोमीटर 3/4 किलोमीटर
कितना है 45/4 मिनट। मिनट को घंटा बना लेंगे, 60 से मैं मल्टीपल कर देंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? 15 चौक 60, 4 से 4 बार कट गया, 4 तिया 12। अब डीएसएस निकालेंगे बेटा, 3/4 किलोमीटर कितना है 15/2, 2 इंटू 60, 15 चौक 60, ये कितना निकलेगा बेटा 6। अरे ये कैसे निकल गया? कुछ ना कुछ एरर हो रहा है, दोबारा देखते हैं हम। डीएसएस क्या है 3/4 और टाइम कितना है बेटा 45/4 मिनट। मिनट को घंटे बनाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई, हाँ 15 × 45, 15 चौक 60, इस 4 से ये 4 कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 4। अब यूएसएस सेम 3/4 बेटा, कितना 3/4 और टाइम कितना है बेटा 15/2 मिनट। मिनट को 60, ये 4, 4 से 4, ये कितना आएगा बेटा 6 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताओ। तो मैंने आपको बताया था ए बराबर क्या होता है बेटा डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन 2। क्या होता है बेटा डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन 2। इसके बाद आप जानते ही हो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10/2। 2 से कितनी बार कटेगा बेटा 5 बार कटेगा। कोई डाउट? तो इसका आंसर कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट सीजीएल प्री के लिए सीरीज आएगी और रेलवे के लिए एएलपी के लिए एक नई सीरीज आने वाली है। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। धन्यवाद।